कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ बनी इतना है। प्रेम काहे को है भैया? जय हिंद। आपको क्यों राहुल गांधी जी से प्रेम? जी अभी अब एसएन सिंह जी से कहिए थोड़ा शांत रहिए, पानी पीते रहिए बीच बीच में, क्योंकि ये बहुत ही उत्तेजना में बयान दे जाते हैं और फिर माफी भी नहीं मांगते। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब सुनिए, नहीं तो आप देखिए इस देश में, भारत में सभी लोग जो है सेना का सम्मान करते हैं लगातार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ये फर्जी राष्ट्रवाद है वो सबके सामने है, उसका रहस्य आज जनता के सामने खुल गया है। लेकिन ये सारे नेता, विजय शाह, जगदीश देवड़ा और अभी फगन कुलस्ते ने भी बयान दे दिया है, तो ये सारे जो नेता हैं इनके, जो ये मध्य प्रदेश से निकल के आ रहे हैं, ये सारे मोदी जी से सीख रहे हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मोदी जी ने ही कहा था कि सैनिकों से ज्यादा साहस तो व्यापारियों में होता है। बिल्कुल व्यापारियों में होता है, ये उन्होंने सिद्ध किया। कैसे सिद्ध किया? कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया, जिनको 2014 के बाद से जो आजादी मिली है, और फिर नड्डा जी उसको फोन करते हैं और वो ट्वीट डिलीट कराते हैं, क्योंकि उन्होंने वो ट्वीट जो है वो व्यापारी के संदर्भ में ही किया था। अब जब इनका तो सामने आ गया राष्ट्रवाद किस तरीके से, जब आप कंगना का ट्वीट, बीच में मत बोलिए, बीच में मत। टीना जी गली नहीं प्लीज, टीना जी गली के गुंडे आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि आप फिर वैसे ही नजर आ रहे हैं, आप जनता के सामने वैसे ही नजर आ रहे हैं। अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए। दोबारा आपके पास लौटूंगा, आऊंगा दोबारा। लगातार इनके नेता इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है रमेश बुदिड़ी को टिकट मिल गई थी। संसद में बयान देने के बाद उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, उनको टिकट दी थी, वो तो खैर जनता ने उनको चुनाव हरवा दिया। ये सच्चाई है। इनके यहाँ जो बयान देता है इस तरीके से उनको पदोन्नति मिलती है, उच्च पदों पे बैठाया जाता है, इसीलिए ये इस तरीके के ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि दिल्ली में बैठी सरकार के सामने वो बड़े अच्छे उसमें आ सके, और यही सच्चाई है। लेकिन आज जनता समझ चुकी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सैनिकों का अपमान कर रही है, ये बिल्कुल नहीं सहेंगे हम, और हम लगातार इस पर आवाज उठाएंगे, क्योंकि ये लगातार सिर्फ सैनिकों का अपमान नहीं कर रहे, तो देश का अपमान कर रहे हैं। ये तो साफ तौर पर देशद्रोही कर रहे हैं इनके नेता जो है। और फिर आप आकर कहते हैं कि नहीं हमारा बयान का ये मतलब नहीं था, तो आप किसकी शय पे बोल रहे हैं ये सब? क्या आपको भाजपा बुलवा रही है ये सब बयान देने के लिए? आपको भाजपा कह रही है कि आप इस तरीके के बयान दीजिए ताकि आप लोग जो है पब्लिसिटी पा सके। देखिए सच्चाई ये है कि आज के समय में जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बयान दे रही है, जिससे कि देश के अंदर जो नफरत का माहौल है वो बढ़ रहा है, और ये जानबूझकर इसी तरीके की राजनीति करते हैं, ये ओछी राजनीति करते हैं। विजय शाह को खुद नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इनके यहाँ नैतिकता तो है ही नहीं। राजनाथ सिंह ने बहुत सही कहा था, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। टीना जी, लेकिन रामगोपाल यादव जब बयान देते हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, तो कांग्रेस बीजेपी पे तो हमलावर है, लेकिन रामगोपाल यादव का आपने भी नाम नहीं लिया। देश की सेना को अब धर्म से जोड़ा जाएगा, जाति से जोड़ा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस तरीके के बयान देते हैं उनकी पूरी तरीके से आलोचना होनी चाहिए। और तो हो क्यों नहीं रही है कोई बयान कांग्रेस की तरफ से? कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें विजय शाह का नाम आया, ठीक है उनका इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन तो जिन्होंने जाति से जोड़ा उसको लेकर भी तो कोई सवाल नहीं उठाया ना कांग्रेस ने। नहीं, अब ये तो क्या कहते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता तो हर रोज आए दिन, अभी 48 घंटे नहीं हुए कि एक नेता आके फिर कुछ बोल जाते हैं, फिर कोई नेता आके बोल जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है ये भी समझने की जरूरत है। इनका वो जो फर्जी राष्ट्रवाद है वो रहस्य जो है जनता के सामने आया है। अब आया है कि जानबूझकर ऐसा बोलते हैं। अगर कोई भी नेता या विपक्ष का नेता इस तरीके के बयान देते तो हम तो कहते करवाइए FIR है, करवाइए अगर इस तरीके की, हम तो पूरी तरीके से आलोचना करते हैं। लेकिन ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं इस देश के अंदर, ये सैनिकों का सम्मान नहीं करते हैं। ये जो सेना को जाति से जोड़ रहा है वो अपमान नहीं कर रहा है। नहीं, तो हम तो कह रहे हैं कि जो इस तरीके के बयान देते हैं वो पूरी तरीके से उसकी आलोचना होनी चाहिए, निंदनीय है इस तरीके की। मैं वही तो कह रहा हूं, हुई कहां कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हुई कहां? जब आपसे पूछ रहे हैं, जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि रामगोपाल यादव ने ये कहा, तब आप कह रहे हैं निंदा होनी चाहिए, लेकिन इनिशिएटिव तो कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए था ना। नहीं, आप बताइए कि लगातार जब देश के प्रधानमंत्री नजीर पेश करनी चाहिए कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री इस तरीके के बयान देते हैं तो क्यों नहीं, इनको तो नजीर पेश करनी चाहिए। सत्ता में बैठे हैं, खेल चल रहा है इस देश के सियासी पार्टियों में, एक दूसरे पे। बीजेपी से पूछो तो कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस से पूछो तो बीजेपी ने ये किया। सवाल तो यही है ना, दूसरे नजीर पेश करें, खुद इनिशिएटिव नहीं लेना है। ठीक है रवि जी, हमारी तरफ से अभी तक कोई इस तरीके का आज तक
इतिहास में किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया जो विजय शाह ने बयान दिया। ठीक है, ठीक है, लगातार जगदीश देवड़ा जो बयान दे रहे हैं, मैं ठीक है, जगदीश देवड़ा को ठीक है, देवड़ा कहें या बेवड़ा कहें उसे, ठीक है, और उनको इस तरीके मोहम्मद